हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम कमला दास की पोयम अ हाट नून इन मालाबार को डिस्कस करेंगे। यह पोयम 1965 में कमला दास की फर्स्ट एंथोलॉजी समर इन कलकत्ता में पब्लिश हुई थी। इस पोयम में उन्होंने कई तरह के स्त्री और पुरुषों के बारे में बताया है जो गर्मी की दोपहर में उनके घर के सामने से गुजरते थे जब वे मालाबार में रहती थीं। वह गर्मी की दोपहरों को याद करती हैं तब वह बहुत दुखी होती हैं। तो वो हर चीज़ से परिचित थी, वो उनका बचपन का टाइम था, वो हर चीज़ को जानती थी। लेकिन अब ऐसा टाइम नहीं है, अब उनके लिए हर चीज़ अपरिचित हो गई है। अब हम लोग पोयम को पढ़ते हैं। दिस इज़ अ नून फॉर बेगर्स विद वाइनिंग वाइजेस। वे सबसे पहले भिखारियों के बारे में बताती हैं जो उनके घर में भीख मांगने के लिए आते थे और वे कुछ विशेष आवाज़ों में बोलते थे। उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत ही दयनीय होती थी। A noon for man who, who come from hills with parrot in a cage and fortune cards. आगे वो फॉर्चून टेलर्स के बारे में बताती हैं जो पहाड़ों से आते थे। उनके पास पिंजरे में तोते और रंग बिरंगे कार्ड होते थे जो भाग्य बताने के लिए यूज़ करते हैं। ऑल स्टैंड विथ टाइम। भविष्य बताने वाले कार्ड इतने ज़्यादा यूज़ होते थे कि वो गंदे हो चुके थे। For brown Kurawa girls with old eyes who read palm in light sing-song voices. कुरावा एक तरह की जाति होती है। कुरावा गर्ल्स जो होती हैं वो उनकी स्किन जो होती है वो बादामी होती है। कमला दास याद करती हैं कि कैसे कुरावा जाति की लड़कियां अपने ग्राहकों के हाथों को देखकर भविष्य बताती थीं। विद ओल्ड आइजेस का मतलब होता है कि उनको बहुत अच्छा अनुभव हो गया था रेखाओं को पढ़ने का। और वो जब भी अपने ग्राहकों को भविष्य बताती थीं तो उनकी आवाज़ में बहुत ही निराशा होती थी। वो बार बार एक ही बात को दोहराती थीं। फॉर बेंगल सेलर्स हु स्प्रेड ऑन द cooked black floor those red and green and blue bangles, all covered with the dust of roads, for all of them whose feet, devouring rough miles, grow cracks on the hills, so that when they clambered up our porch, the noise was getting strange. अब वो आगे चूड़ी बेचने वालों के बारे में बताती हैं कि वो रंग बिरंगी चूड़ियाँ लेकर आया करते थे और औरतों और लड़कियों को दिखाने के लिए वो अपनी चूड़ियों को ज़मीन में फैला दिया करते थे। वो बहुत ही लंबी दूरी तय करके आते थे जिसकी वजह से उनके कपड़े और चूड़ी हर जगह पे डस्ट बैठ जाती थी, मतलब वो सब धूल से भर जाते थे और इतना चलने की वजह से उनके पैर की एड़ियाँ फट जाती थीं तथा उसमें बहुत दर्द होता था और वे पोटिकों में बड़ी कठिनाई के साथ चलते थे। दिस इज़ अ नून फॉर स्ट्रेंजर्स who part the window drapes and peer in, their hot eyes beaming with the sun, not seeing a thing in shadowy rooms, and turn away and look so yearningly at the brick ledgewell. आगे पोएटस कुछ स्ट्रेंजर्स के बारे में बताती हैं कि वो घर के पास से गुजरते थे उनके और वो खिड़कियों से घर के अंदर झांकने की कोशिश करते थे, लेकिन वो उसके अंदर कुछ देख नहीं पाते थे क्योंकि रूम में बहुत अंधेरा होता था और जो उनकी आंखें थीं वो सूर्य की रोशनी से बिल्कुल गर्म होती थीं। जब वे कमरों में कुछ देख नहीं पाते थे तो उनको लगता था कि यहाँ पे उनका स्वागत करने वाला कोई भी नहीं, तो वे कुएं की तरफ चल पड़ते थे। कुआं ईंटों का बना हुआ था। दिस इज़ अ नून फॉर स्ट्रेंजर्स विद mistrust in their eyes, dark, silent ones who rarely speak at all, so that when they speak, their voices run wild, like jungle voices. कमला दास आगे बताती हैं कि वे लोग जंगली किस्म के लोग थे। उनकी आंखों में जंगलीपन था। वे बहुत ही कम बोलते थे, लेकिन वे जब भी बोलते थे तो उनकी आवाज़ें जंगली होती थीं। यस,
This is a noon for wild man, wild thoughts, wild love. To be here, far away, is torture. Wild feet stirring up the dust this hot noon at my home in Malabar, and I so far away. ये सब सोचकर कमला दास बहुत ही दुखी होती हैं। यह सब अब उनको बहुत ही दुख देता है, क्योंकि ये दोपहर उनको अतीत की याद दिलाती हैं जब वो मालाबार में रहती थीं। अब उनको हर चीज़ बहुत ही कष्टदायक लग रही है, दुख देने वाली लग रही है। पहले हर चीज़ जैसे जानी पहचानी सी लगती थी उनको। वो बीते समय की मतलब वो बीते समय की कामना कर रही हैं, बीते समय में जाना चाहती हैं। वह बीते समय की लालसा तो करती हैं, लेकिन लालसा के बावजूद वो अपने अतीत में नहीं जा सकती हैं। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।